आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं व्हाट आर लेजर्स एंड हाउ टू क्रिएट लेजर। लेजर को कैसे बनाएं और लेजर होते क्या। लेजर अकाउंट, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कवर किया कि ग्रुप क्या होते हैं आपके, इस वीडियो हम लोग कवर करने जा रहे हैं कि आपका लेजर क्या है। जो आपके लेजर का मतलब होता है खाता बही, कि जब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं तो लेजर की क्या इंपॉर्टेंस है। तो बिना लेजर के आप जर्नल एंट्रीज नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप पहले लेजर को बनाना सीखें। इसके बाद जब हम एंट्री को कवर करेंगे, जनरल एंट्री कैसे पास करी जाती है, तो आपको लेजर की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे टेली RP9 का वीडियो चल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट आर लेजर्स। लेजर्स क्या है, तो मैं छोटी सी डेफिनेशन आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है इन अकाउंटिंग अ लेजर इज अ बुक और रिकॉर्ड। अकाउंटिंग में लेजर क्या है, बुक और रिकॉर्ड दैट स्टोर एंड ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो कि आपको ऑर्गेनाइज करता है और फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो आपके होते हैं, वो ट्रांजेक्शन होते हैं, वो यहाँ पे रिकॉर्ड करता है। फ्रॉम जर्नल इनटू इंडिविजुअल अकाउंट, एक पर्टिकुलर अकाउंट में स्टोर करता है। इट इज ऑफन रेफर टू एज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्रीज और द प्रिंसिपल बुक और अकाउंट्स बिकॉज ट्रांजेक्शंस आर पोस्टेड हियर after being initially recorded in the journal. Ledgers classify transactions by account such as cash, account receivable, sales revenue or expense, and record them as debit and credit. अब बात आती है कि जो आपके लेजर्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा है एक तरफ ग्रुप हेड और एक तरफ लिखा हुआ लेजर्स। ये जो लेजर्स होते हैं उनके ग्रुप हेड क्या होते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने कैपिटल अकाउंट में कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है कैपिटल अकाउंट्स, और कैपिटल अकाउंट में आप देख पा रहे हैं पहले कैपिटल अकाउंट को हम लोग बनाएंगे। सेकंड आपका लिखा हुआ है प्रोपराइटर कैपिटल अकाउंट। थर्ड आपका लिखा है ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो कहने का मतलब एक ग्रुप हेड होता है और एक लेजर्स होता है। अब ग्रुप हेड में काफी लेजर्स आपको हो सकते हैं। जैसे आपने देखा कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट आ रहा है, प्रोपराइटर कैपिटल अकाउंट आ रहा है, ड्रॉइंग्स अकाउंट आ रहा है, हाउस होल्ड जैसे भी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। अगला एक एग्जांपल हम दिखा देते हैं आपको, लिखा हुआ है यहाँ पे ग्रुप हेड और लेजर्स बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में जैसे आप SBI ले सकते हैं, बैंक अकाउंट ले सकते हैं, PNB ले सकते हैं, और भी आपकी जो भी बैंक्स होते हैं वो भी आप बैंक अकाउंट में रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं किस तरीके से हम इनको बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्रीन पे यहाँ पे आपको टेली आइकन मिलेगा, डबल क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। थोड़ा समय लगता है। यदि आप टैली की वीडियो सीरीज देख रहे हैं तो पिछले वीडियो एक बार जरूर देखें, तभी आपको प्रॉपर तरीके से टैली समझ में आएगी। आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन हो चुका है, आपको जाना है वर्क इन एजुकेशनल मोड पे, और जिस कंपनी पे आप काम करें पहले उस कंपनी को ओपन करना है। तो मैंने सर्च करना आपको बताया है, एक बार आप पिछले वीडियो देख के कवर करें चीजें, क्योंकि बार बार हम ये चीजें आपको बताएंगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे सिलेक्ट कंपनी पे मैंने अपनी कंपनी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जिसपे हम काम कर रहे थे पिछले वीडियो में। आपको एस्केप बटन दबाना है, गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पे पहुंच जाना है, और यहाँ पे आपको मिलेगा जैसा कि मैंने उस दिन आपको बताया था कि अकाउंट इन्फो सबसे पहला ऑप्शन होता है, और आप इसको ओपन करें। ग्रुप के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया था उसी दिन कि ग्रुप क्या होते हैं, ग्रुप क्या काम होता है ग्रुप का। आज हमें सीखना है लेजर्स। लेजर्स का मतलब होता है खाता बही, कि किस तरीके से हम अकाउंट्स को यहाँ पे बनाते हैं जिसके थ्रू हम एंट्रीज को कर पाएंगे। तो पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख पा रहे लिखा हुआ सिंगल लेजर्स। तो सिंगल लेजर का भी आपको यहाँ पे देखो ऑप्शन इस तरीके से देखने को मिलेगा कि एक एक करके आप लेजर को कैसे बनाएं। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे आपका मल्टीपल लेजर्स, कि मल्टीपल लेजर हम एक बार में कैसे बनाएं। तो सिंगल लेजर बनाने में ज्यादा अच्छा रहता है, ताकि हम प्रैक्टिस भी हो जाती है और हम सीख भी सकते हैं सही तरीके से। तो हम सिंगल लेजर पे यहाँ पे काम करें। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, क्रिएट, डिस्प्ले और ऑल्टर। क्रिएट मतलब यहाँ से हम बनाएंगे, डिस्प्ले मतलब जो पहले से अकाउंट बने होंगे उनको हम चेक भी कर पाएंगे। तो एक बार हम यहाँ पे आते हैं, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है कैश, प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी आपको दो लेजर्स बना के देती है, एक कैश का, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का। इसके आपसे बाहर जाते हैं। ऑल्टर जो आपका होता है वो होता है चेंजमेंट, यानी बदलाव करने के लिए। तो ऑल्टर पे जाके हम बदलाव करना सीखेंगे यदि हमसे कोई गलतियां होती हैं तो सबसे पहले आपको आना है यहाँ पे क्रिएट पे और एंटर कर देना। तो सबसे पहला जो लेजर बनाएंगे हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट का।
तो जिस तरीके से मैं लेजर्स को बना रहा हूँ आपको भी इस तरीके से, तो आपको कैपिटल अकाउंट यहाँ पे टाइप करना है, देख पा रहे हैं आप, और एंटर करके आएंगे। अभी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था कैपिटल अकाउंट जो होता है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे है, तो मैंने एंटर कर दिया। और आपको फिलहाल में यहाँ पे कुछ नहीं अभी टाइप करना है, और एंटर करके आपको आना है, इसको एक्सेप्ट करवा लेना है। तो जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे आपका जो लेजर होगा वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो पहला लेजर आपने बनाया कैपिटल अकाउंट। अब मैं थोड़ा फास्ट आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान देना। दूसरा अकाउंट जो रहेगा आपका रहेगा बैंक अकाउंट का। एंटर से आगे आएंगे, यहाँ पे आपको वी टाइप करना है, तो बैंक अकाउंट आ जाएगा, और बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और एंटर कर देना। और कुछ आपको टाइप नहीं करना है, इसको भी आपको एक्सेप्ट करवा लेना है इस तरीके से। अगला जो रहेगा वो मैं पीएनबी अकाउंट एक बना लेता हूँ। पीएनबी अकाउंट, जो पीएनबी है ये भी एक बैंक अकाउंट है, इसलिए इसको भी हम बैंक अकाउंट में रखेंगे और एंटर करके इस तरीके से एक्सेप्ट करवा लेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं या फिर वीडियो पूरा देख लें, पहले समझ लें, सीख लें, इसके बाद आप लेजर क्रिएट करें। अगला आपका रहेगा एसबीआई, तो मैं ले लिया यहाँ पे एसबीआई अकाउंट। ये भी चूंकि बैंक अकाउंट है तो इसको भी हम बैंक अकाउंट में यहाँ पे इस तरीके से रख लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जिस तरीके से मैंने 3 बैंक अकाउंट बनाए उस तरीके से आप किसी भी बैंक का लेजर बना सकते हैं। अगला जो आपका अकाउंट रहेगा वो रहेगा पेड। जो भी हम पेड वाले लेजर्स बनाएंगे, खाते बनाएंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वाटर बिल पेड। तो वाटर बिल पेड रहेगा, ये आपका जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, तो मैंने यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिया और इस तरीके से करवा दिया ऐसे। मान लो आप रेंट पेड कर रहे हैं, तो रेंट पेड जो रहेगा वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा, मैंने यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया और इसको भी एक्सेप्ट करवा दिया। आप किसी को सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी, यहाँ पे सैलरी अकाउंट आप बना लें। सैलरी अकाउंट भी जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेके इसको एक्सेप्ट करवा लेता हूँ। इसके बाद आप लेजर बना लीजिए इनकम टैक्स पेड। पेड और रसीद में इसलिए यहाँ पे लिखूंगा ताकि एंट्री करते समय मुझे कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा अकाउंट है, रसीद वाला है या पेड वाला है, इसलिए मैं पेड और रसीद लगा रहा हूँ। इनकम टैक्स पेड लिखा मैंने, इसको भी हम डालेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे इसको। इस जिस तरीके से आपने पेड के लेजर बनाए या आपने देखा किस तरीके से मैंने पेड के लेजर बनाए, उस तरीके से आप रिसीव के बना लीजिए। मैंने लिखा यहाँ पे वाटर विल रिसीव, इसको हम डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम, तो यहाँ पे आप इनडायरेक्ट इनकम ले लीजिए। इसके बाद आप बना लीजिए रेंट रिसीव का, तो रेंट रिसीव भी आपकी इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी यहाँ पे, और एक्सेप्ट करवा लीजिए। इसके बाद आप बना लीजिए सैलरी रिसीव। सैलरी रिसीव जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा, इनडायरेक्ट इनकम, तो इसको भी आप एक्सेप्ट करवा लीजिए। उसके बाद हम बना रहे हैं इनकम टैक्स रिसीव, ये आपका रहेगा इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनकम हो जाएगा यहाँ पे, तो डायरेक्ट इनकम आप ले लीजिए यहाँ पे, और इसको भी आप करवा लीजिए एक्सेप्ट। जिस तरीके से आपने पेड बनाया, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर रिसीव का बनाना सिखाया, उस तरीके से आप कुछ अकाउंट और बना लीजिए ताकि एंट्री करते समय आपको आसानी हो जाए और ज्यादा आपको काम ना करना। जो लेजर्स आपके यहाँ पे रह जाएंगे उसको हम डायरेक्ट एंट्री करते समय बताएंगे किस तरीके से क्रिएट करे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बना लिया एक सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट जो आपका रहता है वो सेल्स में ही जाएगा, तो मैंने यहाँ पे सेल्स ले लिया, तो इसको करवा लिया एक्सेप्ट। इस तरीके से आप सेल्स रिटर्न का बना लीजिए, तो सेल्स रिटर्न जो अकाउंट आपका रहेगा वो किसमें जाएगा, सेल्स अकाउंट में ही रहेगा, और इसको भी आप यहाँ पे एक्सेप्ट करवा लीजिए। अगला जो अकाउंट रहेगा आपका परचेज का रहेगा, तो परचेज का एक लेजर बना लीजिए, परचेज अकाउंट। परचेज जो रहेगा यहाँ पे परचेज के अंडर में जाएगा, तो परचेज ले लिया मैंने यहाँ पे इस तरीके से और एक्सेप्ट कर लिया। इस वीडियो का लास्ट जो लेजर आपका रहेगा वो क्या रहेगा, परचेज रिटर्न अकाउंट। तो हम यहाँ पे परचेज अकाउंट ले लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम इतने ही लेजर बनाना आपको सिखाएंगे, और कोई लेजर्स जो रह जाएंगे वो हम एंट्री करते वक्त आपको सिखा देंगे।
अब इस वीडियो हमने क्या सीखा कि किस तरीके से आप लेजर को बनाएं, किस तरीके से आप एंट्री करेंगे, वो हम अभी आपको अगले वीडियोस में दिखाने वाले हैं। यदि आपको टैली की वीडियोस समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप अपने मित्रों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।